नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 1 फरवरी हो गई, जनवरी का महीना निकल गया है और जनवरी का महीना अगर देखा जाए तो ठीक ठाक निकल गया। दिसंबर में जो बारिश की कमी थी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों सूखे महीने थे और गर्मी भी ज्यादा थी, यानी सर्दियां नहीं पड़ी थी। लेकिन जनवरी में कड़ाके की सर्दी रही, कोहरा रहा। लेकिन नुकसान ये रहा कि बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हुई, फसलों को बहुत नुकसान हुआ। और किसान भाइयों के लिए अच्छे मतलब कुछ इलाकों में जो अच्छी बारिश हुई वो तो ठीक था, लेकिन नुकसान ज्यादा देखने को मिला। तेज हवाओं के कारण जो है वो हमने देखा कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहाँ पर हमने देखा कि जो फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अब आगे अगर चलते हैं हम आगे, तो 1 फरवरी की जो बात हम कर रहे थे कि ये अब देखेंगे कि जो हवाएं हैं वो यहाँ से आने लगी हैं, समुद्र की तरफ से आने लगी हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो ये स्काईमेट का जो वो है मैप है, उसमें आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो वेदर एक्टिविटी किस तरह की रहेगी। और अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखिए एक पहाड़ों पर है, ये भी पहुंचने वाला है। ये थोड़ा सा पीछे है, ये तो आप मान के चलिए कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है पीछे वाला, ये ऑलमोस्ट यहाँ पर आ गया है, ये इस जगह पर आ गया। ये थोड़ा सा पेन चल नहीं रहा है ये ढंग से। चलो, यहाँ पर आ गया है, तो ये पास में जब पहुंच जाएगा 2 तारीख को, कल यहाँ पर ये वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाएगा और 2 और 3 तारीख को पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा। और आज जो स्नोफॉल है वो ज्यादा अच्छा होगा। यानी 1 फरवरी को जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये जो इलाके हैं वहां पर मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल दोबारा हो सकता है। लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी अपेक्षाकृत कम होगी, क्योंकि जो 27 तारीख को, 23 तारीख को तो बहुत ज्यादा इंटेंस था। उसका असर उत्तर भारत में और यहाँ के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश तक दिखाई दिया था। लेकिन इसका भी असर इन इलाकों में दिखाई तो देगा, लेकिन अपेक्षाकृत कम। बारिश भी कम होगी, ओले भी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, एक आध जगह पर गिर सकते हैं। और पहाड़ों पर भी स्नोफॉल कम रहेगा। उत्तराखंड में काफी कम बारिश होगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कई इलाके बारिश देख सकते हैं। तो ये आज का जो मैप है, इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें देखिए ये जो 1 तारीख को ये बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है, उत्तराखंड में कम है, हिमाचल में कम है। अब ये पंजाब के कुछ इलाकों में है, हरियाणा में, राजस्थान, ये सारे इलाकों में, उत्तर प्रदेश तक दिखाई दे रही है आज 1 तारीख को। 2 तारीख को ये पंजाब हरियाणा से कम हो जाएगी और ये नीचे की तरफ आ जाएगी 2 तारीख को, मतलब कल से। और ये यहाँ तक आ जाएगी और 3 तारीख को और भी कम हो जाएगी। तो ये अगर हम इस तरह से बात करें, यहाँ पे देखें आज की बात करते हैं, तो आज जो बारिश है वो स्नोफॉल भी रहेगा। गिलगित से लेकर लद्दाख है और या चिलास है, कुपवारा, बादीपुर, बारामूला, गंदरबल, श्रीनगर, पुलवामा, ये सारे इलाकों में बारिश और स्नोफॉल है। यानी ऊपर के जो इलाके हैं, जैसे कि आपका गिलगित बाल्टिस्तान है और श्रीनगर है, पहलगांव, गुलबर्ग, सोनमर्ग, यहाँ पर स्नोफॉल भी हो सकता है। अब हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के केवल ऊंचे पहाड़ों पर ही स्नोफॉल दिखाई देगा आपको। जो चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली के जो ऊंचे पहाड़ है वहीं पर स्नोफॉल होगा। निचले इलाकों में, शिमला कुफरी में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। अगर थोड़ा सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा स्ट्रांग होता है और थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो फिर से स्नोफॉल हो सकता है। लेकिन आपको मालूम है, जो अभी गए थे 27 तारीख के लिए, जो स्नोफॉल देखने गए थे, 23 तारीख को गए थे, वो वहीं पर फंसे रहे। कम से कम 30-30 घंटे का जाम लगा, और मतलब 30-30 किलोमीटर का जाम लगा। और जो वो 2-2 दिन तक फंसे रहे, जो हमारे मित्र थे, जो भी सैलानी गए थे, टूरिस्ट भाई बहन गए थे, बच्चों के साथ गए थे, तो काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो थोड़ा सा फोरकास्ट को ध्यान में रखकर ही आप जाएं, क्योंकि इस समय जब स्नोफॉल होता है तो फिसलने वाली रोड हो जाती है। हैवी स्नोफॉल होता है तो गाड़ियां फंस जाती हैं, हल्का स्नोफॉल होता है तो रोड में फिसलन हो जाती है, लैंडस्लाइड मडस्लाइड की संभावना बढ़ जाती है। ऑलरेडी स्नोफॉल हो चुका है, तो अब ये बर्फ सरकने की घटनाएं भी बढ़ जाएंगी, तो थोड़ा रिस्क लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप जब ये रुक जाए, ये वेस्टर्न समय वगैरह हट जाए, तो पड़ा हुआ स्नोफॉल देख सकते हैं। लाइव स्नोफॉल में इतना ज्यादा आप रिस्क मत लें तो अच्छा है। और उत्तराखंड में अभी आप जा सकते हैं, वहां पर कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन हाँ ऊंचे पहाड़ों पर आपको स्नोफॉल दिखाई दे जाएगा उत्तराखंड में। आज और कल और परसों, कल परसों तो बहुत कम है, आज भी हल्का स्नोफॉल ऊंचे पहाड़ों पर ही होगा। अब पंजाब की बात करते हैं, तो आज पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश है। होशियारपुर हो गया, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, मोगा, बरनाला, बठिंडा, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, ये जो इलाके हैं जहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। मुझे लग रहा है कि ये गुरदासपुर के पश्चिमी जिले जो पाकिस्तान से लगे हैं, अमृतसर, तरन तारण, ये अपना फिरोजपुर, फजलिका, मुक्तसर, फरीदकोट, मोगा, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। हल्की फुल्की हो सकती है, लेकिन मोस्टली ये इधर जो यानी कि पूर्वी इलाकों में रहेगी। और कल और परसों से यहाँ पर भी समाप्त हो जाएगी, यानी आज ही की वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही है।
हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में आज जो मौसमी गतिविधि है वो भी ऐसा लग रहा है कि अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल में चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, यमुनानगर वगैरह में, लेकिन सिरसा, फतेहाबाद में भी थोड़े कम है। ये बारिश जो होगी वो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, और ये गुरुग्राम, झज्जर और रोहतक, सोनीपत, पानीपत से लेकर के चरखी, दादरी, भिवानी, यहाँ तक ही हो सकती है। मतलब थोड़ा साउथ में ज्यादा है, और दिल्ली एनसीआर में भी आज और कल बारिश है। आज के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, कल भी थोड़ी बहुत हो सकती है लेकिन कम हो जाएगी। तो इस तरह का वेदर रहेगा और टेम्परेचर मिनिमम थोड़े से बढ़ जाएंगे। और अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी जो आज बारिश है वो ऐसा लग रहा है कि ये शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, और ये खेरी, शाजापुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, ये जो इलाके हैं यानी तराई वाले इलाके, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। और बारिश ऐसे ही दिखाई दे रही है कि जो दिल्ली से नीचे नीचे, जैसे कि गौतम बुद्ध नगर हो गया, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, महानगर, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, और ये कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, भाभा, झांसी, और हो सकता है लखनऊ और ये उन्नाव और ये फतेहपुर बांदा तक हो जाए। ये आज और कल जो बारिश है वो भी ऊपर की तरफ नहीं रहेगी, तो ऐसा लग रहा है लखनऊ, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, और ये अपना ये प्रयागराज, मिर्जापुर, जौनपुर और सुल्तानपुर, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां हो सकती है, चित्रकूट तक। तो इस तरह का वेदर आज और कल रहेगा, और परसों से मौसम लगभग साफ हो जाएगा। इस तरह का मौसम रहेगा। और बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार तक ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं पहुंचेगा। तो ये पूरा जो बिहार है, पूरा आपके चंपारण से लेकर के किशनगंज, अररिया, सुपौल, जो है बादेपुरा और खगड़िया, पूर्णिया, भागलपुर से लेकर के गया, पटना, नवादा, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। और यहाँ पर धुंध और कुहासा छा सकता है, टेम्परेचर थोड़े से और बढ़ जाएंगे, यानी कि जो मिनिमम टेम्परेचर है, क्योंकि जो बादलों का असर यहाँ पर रहेगा, वो उत्तर पश्चिम में, वहां से जो हवा आएगी वो थोड़ी सी अपेक्षाकृत कम ठंडी होगी। उसी तरह से झारखंड में भी कोई भी वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। रांची, खूंटी, पलामू, लोहारदगा, ये लातेहार वगैरह सारे इलाके सूखे रहेंगे। और पश्चिम बंगाल में भी दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कुचबिहार, दिनाजपुर से लेकर के हुगली, हावड़ा, शांति निकेतन, कलकत्ता, ये सारे इलाकों में कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही। उत्तर पूर्वी राज्यों में कुछ इलाकों में कोहरा छा सकता है, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि पूर्वी असम पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, लेकिन जो हवा है वो ये यहाँ से उत्तर, ये पूर्वी इलाके से आ रही है, सूखी हवा है, यानी बंगाल की खाड़ी से नमी नहीं पहुंच रही, इसीलिए यहाँ पर हमें बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आज की राजस्थान की, तो ऐसा लग रहा है कि हनुमानगढ़ के पूर्वी इलाके, चूरू है, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, अजमेर, यहाँ तक हो सकता है, नागौर के कुछ इलाकों तक बारिश हो जाए। और कल भी इन्हीं इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी जो है आपका गंगानगर है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, जालौर, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। और ओले गिरने की संभावना भी थोड़ी कम दिखाई दे रही है। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग में है, मोरना, भिंड, दतिया, ये सारे इलाकों में हो सकता है, नीमच, मंदसौर, अगर मालवा, रतलाम, राजगढ़, उज्जैन, शाजापुर, देवास, इंदौर, यहाँ तक बारिश अशोकनगर तक हो जाए। और छतरपुर, टीकमगढ़ तक भी हो सकती है। लेकिन ये आपका जो इलाका है, उमरिया, दमोह और ये कटनी, जबलपुर, सियोनी और बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये इलाके सूखे रहेंगे जहां तक मेरा अंदाजा है। और छत्तीसगढ़ पूरा सूखा रहेगा, कहीं पर भी वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है आपका, यानी दुर्ग, राजनांदगांव से लेकर के सुपोरिया, सुरजापुर और ये दांतेवाड़ा तक कहीं पर भी कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। और पूरा आपका जो ये भद्रक है, केंद्रपाड़ा है, जगत सिंहपुर, पुरी, भुवनेश्वर से लेकर के उड़ीसा में जितने भी इलाके हैं, बौद्ध, गया, माफ कीजिएगा, बौद्ध, बालनगीर, सोनपुर, अंगुल, ये जितने भी इलाके हैं, गजपति, रायगढ़, सारे इलाके सूखे रहेंगे। गुजरात में भी टेम्परेचर अभी मिनिमम और बढ़ेंगे, यहाँ पर भी ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, पिछले 2 दिनों में 3 से 4 डिग्री बढ़ गए, सर्दी कम हो गई है, अभी और कम हो जाएगी। और यहाँ पर भी कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि धुले, जलगांव, नासिक, और ये संभाजी नगर, बुल्धाना, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें आज कल में पड़ जाए, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की हो सकती है। बाकी इलाके सूखे रहने के, और मुंबई वगैरह में भी टेम्परेचर बढ़ेंगे। तेलंगाना में भी टेम्परेचर थोड़े से बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधि नहीं है। आंध्र प्रदेश पूरी तरह शुष्क रहेगा, कर्नाटक पूरी तरह शुष्क रहेगा, तमिलनाडु में भी बारिश की, केरल, तमिलनाडु में बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। लक्षद्वीप में हल्की होगी, कहीं कहीं पर बारिश होगी, और उसी तरह से अंडमान में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। यानी कि अगर जो टूरिस्ट भाई बहन जा रहे हैं वहां पर उन्हें कोई भी दिक्कत का सामना इन इलाकों में नहीं करना पड़ेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए